गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मार्केट सेंटिमेंट और स्टॉक एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि कुछ न्यूज़, जैसे कि जेफरीज ने अडानी पावर को बाई रेटिंग दिया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि जो अभी अडानी, आप लोगों को पता है कि अडानी कंपनी सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट और पोर्ट को डील करती है। अब थर्मल पावर प्लांट बहुत सारा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन उसका है 17.6 गीगावाट, जो कि अनुमान है कि अगर ये जितने भी प्रोजेक्ट है कम बन के कंप्लीट होते हैं तो इसका प्रोडक्शन हो जाएगा 30.7 गीगावाट। इसीलिए जेफरीज ने कहा है कि इसका 660 इंडिकेटिंग प्राइस है, जो पोटेंशियल अपसाइड 30% है, जो कि 509 है। अब दूसरी बात, अगर जो कोई लॉन्ग टर्म इसे इन्वेस्ट करना चाहता है, तब सोच के देखिए, जिस कंपनी का प्रोडक्शन 2030 तक दुगना होने वाला है, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। और ये एक ऐसी सेक्टर है अडानी का कि जो काफ़ी, ये एक थर्मल पावर प्लांट प्रोडक्शन कंपनी है, जो कि एक स्टेट रन कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक सरकार, इसके सरकार का सबसे ज़्यादा सहयोग होता है इस सब कंपनी में, इसीलिए सब सेफ जोन माना जाता है। दूसरी बात है, जेफरीज ने इंडियन स्टेट कंपनीज के शेयर प्राइसेस को कट किया है, उसने इन्वेस्ट करने से मना किया है। अगर देखें तो उनका सेकंड लाइन से, जैसे हो गया स्टेट रन रिफाइनरी, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके कारण देखे होंगे इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है। अब जेफरीज ने ऐसा क्यों किया है? सबसे बड़ा रीज़न है कि इस साल प्राइवेटाइजेशन को तरफ, जैसा माना जा रहा था कि इस साल सरकार इसमें प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ेगी, जो कि हुआ नहीं। और दूसरा सबसे रीज़न है कि इस साल सरकार ने बजट में इसका फंड एलोकेशन भी बहुत कम किया है, जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस सब सेक्टरों में। ऐसा, और ये ऐसा नहीं है कि सब ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, ही हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, महारत्न कंपनी। बहुत दिनों से चर्चा चल रहा था कि इस कंपनी को कुछ शेयर प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ेगा, लेकिन अपोजिशन के दबाव के कारण इस सब सेक्टरों में प्राइवेटाइजेशन रोक दिया गया है, जिसके कारण सेंटिमेंट थोड़ा डाउनवर्ड चल रहा होगा। आप ऐसा देख सकते हैं, रेलवे के सेक्टरों में जितने भी रेलवे सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा, लगभग 2 दिनों में 10% डाउनफॉल आया है। जैसे IREDA, आईक्रॉन है, ये सब सेक्टरों में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल है। रीज़न यही है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ लोगों को लग रहा था कि इस बार प्राइवेटाइजेशन होगा और सरकार थोड़ा स्पेशल फंड भी एलोकेट करेगी, लेकिन जो हुआ नहीं है। अगर रिस्पॉन्स तो ICL देखें कितना डाउन गया है, 7% डाउन गया है, BPCL का 5% गया है इसका, और 4% गया है इसका। ये काफ़ी ज़्यादा डाउन शॉट है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये 1 वीक 2 वीक से, उसके बाद ये अपवर्ड ट्रेंड ही होगा, क्योंकि ये एक PSU कंपनी है और एक प्रॉफिटेबल, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। और BSE सेंसेक्स देखें कल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा रहा है, क्योंकि 1300 वन टाइम से 1300 पॉइंट सेंसेक्स अपवर्ड ट्रेंड्स गया है। ये सब रीजन, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी को रोक दिया है अगेंस्ट कनाडा, मैक्सिको, फॉर 1 मंथ है। लेकिन आप लोग इसको ज़्यादा कैजुअल वे में ना ले और इसको देखें, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट वीक क्या होगा किसी को कोई नहीं पता। उसके आपको ये भी पता होगा कि USA ने चाइना पर भी 10% टैरिफ्स बढ़ा दिया है, तो चाइना ने रिस्पॉन्स में भी उस पर टैरिफ 15% बढ़ा दिया है। तो उस पर देखिए टैरिफ किस पे है। टैरिफ है कोयल पे, LNG एंड डिमोटेड इजी ट्रेडिंग एंड कंसर्न से। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंडियन सेक्टर में भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आप पता होगा कि आज से लगभग 1 महीने पहले इंडियन ने अमेरिकन ने रशियन शिपिंग्स पे बैन कर दिया है, जो कि वो शिपिंग मोस्टली यूज होती थी वाइल्ड सप्लाई के लिए, और वो बैन होने के कारण अब इंडिया का तेल लाना रसिया से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, जो कि एक और तरह निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऑयल सेक्टर पे। इसका भी एक रीज़न है कि जो हमारा ऑयल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव जा रहा है, जो कि हम रसिया से काफ़ी ज़्यादा सस्तों में तेल खरीद रहे थे। अगर हम मार्केट सेंटिमेंट कल के बारे में एनालिसिस करें तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मार्केट कल कितना ऊपर गया था। ये एक ब्रेक पॉइंट नहीं कह सकते, लेकिन एक ये कह सकते हैं कि सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट पे मार्केट अभी चल रहा है, अगर आप इसको मार्क जोन ना माने, क्योंकि वॉल्यूम अप साइड एंड डाउन दोनों हो रहा है। अगर आप यहाँ डायग्राम देखें तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये अगर आप लगभग
1 वीक या 2 वीक आप पहले देखें, तभी जाके इन्वेस्ट करना। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो पहले अभी आप रुक जाएं। नेक्स्ट डायग्राम देखें मूविंग एवरेज का, तो ये अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। तो आप यहाँ देखें तो यहाँ से लगभग डाउनवर्ड सपोर्ट तो कर रहा है, पर एक दिक्कत ये है कि अपवर्ड ट्रेंड कितना जाता है। अगर ट्रंप पॉलिसी चेंज ना हो जाता तो ये मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ही जाएगा। आज हम कुछ सेक्टर में फोकस करेंगे। जैसे आज मेरा मानना है कि आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। अगर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तो अभी रुके रहे कि देखें कभी कितना अभी ट्रम्प की पॉलिसी, कितना टैरिफ वार्स अभी चल रहा है। अगर जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए आज मोस्ट सेक्टर आप टारगेट कर सकते हैं फार्मा कंपनीज। दूसरा होगा आप FMCG को भी टारगेट कर सकते हैं, और तीसरा है कि आप बैंकिंग सेक्टर को भी आप टारगेट कर सकते हैं। आज ये तीनों में काफ़ी ज़्यादा उछाल रहने की उम्मीद है। आज आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।